आज का हमारा विषय है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि भारतीय संगीत वाद्यों को हम कितनी कैटेगरीज में विभाजित कर सकते हैं। तो इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को हम चार मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट जो है तत्वाद्य, वितत्वाद्य, और सेकंड है सुशिर वाद्य, थर्ड है अवनद वाद्य, और फोर्थ है घन वाद्य। तो सबसे पहले हम तत्वाद्यों की बात करते हैं। तत्वाद्य वो होते हैं जिनमें तारे लगी होती हैं, जैसे सितार, सारोद, गिटार, वायलिन इत्यादि। तो तारों वाले वाद्य को हम तत्वाद्य कहते हैं, यानी कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो जिनको हम मिज़राब के साथ बजाते हैं, और कुछ ऐसे वाद्य हैं जिनको हम गज़ की सहायता से बजाते हैं। तो जिनको हम मिज़राब की सहायता से बजाते हैं वो है सितार और सरोद। लेकिन गज़ से बजने वाले जो वाद्य होते हैं उनको हम वितत वाद्य की कैटेगरी में ही लाते हैं। वितत वाद्य, उनमें हम ये कह सकते हैं कि गज़ के द्वारा जो बजते हैं, जैसे वायलिन है, उसमें सारंगी है, तो इसको हम गज़ से बजने वाले वाद्यों को वितत वाद्य की श्रेणी में गिनते हैं, और मिज़राब इत्यादि से बजने वाले वाद्यों को हम तत्वाद्य की कैटेगरी में गिनते हैं। तो सेकंड जो है वो है सुशिर वाद्य, यानी कि विंड इंस्ट्रूमेंट, हवा के द्वारा जो वाद्य बजते हैं। जैसे आप जानते हैं सुशिर वाद्य हवा के द्वारा, जैसे हारमोनियम है, उसमें हवा के द्वारा जब उसमें हवा प्रवेश की जाती है तो उसमें दबाने से, स्वर को दबाने से उसमें आवाज़ निकलती है। फ्लूट है, उसमें मुंह के द्वारा हम जब ध्वनि करते हैं, हवा देते हैं, तो फ्लूट से उसमें सुर की आवाज़ निकलती है। शहनाई है, ठीक है। और इस तरह से विंड इंस्ट्रूमेंट जो है वो सेकंड कैटेगरी में आते हैं। तो बांसुरी जो अति प्रिय जो साज है भगवान कृष्ण का, बांसुरी जो वाद्य है इतना मधुर वाद्य है कि जिसकी ध्वनि को सुनकर हम एकदम मस्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण की बांसुरी, भगवान कृष्ण का नाम का बांसुरी के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे जैसे ऐतिहासिक हम तथ्यों को देखते हैं तो भगवान कृष्ण को बांसुरी के साथ बहुत प्यार था। तो सुशिर वाद्य जो है वो सेकंड कैटेगरी है हमारे भारतीय संगीत वाद्यों में। थर्ड कैटेगरी में जो आता है वो अवनद वाद्य होता है। तो अवनद वाद्य वो कहलाते हैं जो चमड़े के द्वारा मड़े होते हैं, और हाथ से चोट जब करते हैं तो उसमें ध्वनि निकलती है। तो वो जो वाद्य है वो है तबला, मृदंग, पखावज। तो ये हैं सारे ताल वाद्य। जब कोई भी गायन वादन और नृत्य होता है तो तबला संगत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मृदंग है, पखावज है, लेकिन आजकल इसको हम सोलो वादन में भी उतना ही इसका महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे कि सितार, सरोद, सारंगी इत्यादि का है। तबले का भी आजकल सोलो परफॉर्मेंस बहुत होती है। तो ये अवनद वाद्य की कैटेगरी में आते हैं। ढोलक है, ढोलकी है, तबला है, पखावज है, मृदंग है, चमड़े से जितने भी मड़े हुए वाद्य हैं वो सारे अवनद वाद्य की श्रेणी में आते हैं। और फोर्थ जो कैटेगरी है हमारी घण वाद्य। घण वाद्य जो जैसे पीतल और कांस के, जैसे घंटा, घड़ियाल है, मंदिरों में जो करतालें बजती हैं, चिमटा है, इस तरह से जो फोर्थ वाद्य है कैटेगरी है वो घन वाद्य की है। इस तरह से हमारे संगीत के जो विभिन्न प्रकार के वाद्यों को हम चार कैटेगरी में संजो कर रखते हैं, ताकि हमें हर वाद्य की कैटेगरी का पता चले कि कौन सा वाद्य किस श्रेणी में आता है। तातवाद्य, विततवाद्य, अवनद वाद्य और घन वाद्य। इस प्रकार चार वाद्य जो हैं हमारे भारतीय संगीत को का भविष्य इनसे उज्जवल है। ये सभी जो वाद्य हैं सिर्फ भारत में ही इसका इतना महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन आज हमारे संगीत के जो वाद्यों की इतनी महिमा
हो गई है कि भारत ही नहीं, विदेशों में भी इसकी इतनी डिमांड है। वहाँ पर भी सितार, सरोद, ढोलक, ढोलकी इत्यादि के वहाँ पर भी बड़े-बड़े कंसर्ट्स वगैरह किए जाते हैं, जहाँ पर हमारे भारत के संगीत की महिमा का गुणगान किया जाता है कि भारतीय संगीत के वाद्य जितने भी हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं है और भारतीय संगीत सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है और भारतीय संगीत के जो वाद्य हैं सबसे उत्तम वाद्य माने जाते हैं।